तो गाजा से बड़ी खबर आ रही है। हमास ने आज होने जा रही 14 बंधकों की रिहाई टाल दी है। युद्ध विराम समझौते के तहत हमास को आज भी बंधकों को छोड़ना था, लेकिन फिलहाल उनकी रिहाई टाल दी गई है। इसके बाद इजरायल ने भी हमास को चेतावनी जारी कर दी है। इजरायल ने कहा है कि आधी रात तक बंधक नहीं छोड़े गए तो गाजा में इजरायल डिफेंस फोर्स ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर देंगी। सीधे हम रुख करेंगे हमारे फॉरेन अफेयर एडिटर उमाशंकर सिंह का, जो इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमा, क्यों हुआ ये सब कुछ? क्यों हमास ने बंधक नहीं छोड़े? जी देखिए, पहला दिन तो बहुत शांति से बीता, दूसरा दिन भी शांति से बीता, लेकिन जो जानकारी अभी आ रही है उसके मुताबिक ये है कि हमास ने ये आरोप लगाया है कि जो इजराइल डिफेंस फोर्स है उसने जो युद्ध विराम की शर्तें हैं उसका उल्लंघन किया है। और सबसे बड़ी बात उसमें ये कही जा रही है कि नॉर्थ गाजा को जो सप्लाई जानी थी वो नहीं भेजा गया है, और जो हमास की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नॉर्थ गाजा को सप्लाई भेजा जाए। जो जानकारी हमारे पास आई उसके मुताबिक ये है कि आज 200 ट्रकों को जाना था, जिसमें से 196 ट्रक गए हैं। उनमें से 61 ट्रक जो है 61 ट्रक्स वो नॉर्थ गाजा को गए हैं। इसके बावजूद अगर ये मामला सामने आया है तो ये बात भी साफ हो रही है कि शायद कुछ और भी वजह हैं। ये भी जानकारी आई है कि नॉर्थ गाजा को सप्लाई के अलावा जो बड़ा मुद्दा हमास की तरफ से उठाया जा रहा है वो ये है कि खान यूनिस के ऊपर जो इजरायली ड्रोन है वो उड़ते नजर आए, और जो युद्ध विराम की शर्तें हैं उसके मुताबिक ये था कि गाजा के ऊपर इजराइल जो है अपनी ड्रोन निगरानी बंद करेगा। और ये शर्त गाजा की तरफ से, हमास की तरफ से इसलिए रखा गया था क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि कहां से बंधकों को रिहा किया जा रहा है वो सूचना जो है वो इजराइल तक पहुंचे। तो खान यूनिस के ऊपर जो ये ड्रोन उड़ते पाए गए हैं वो भी एक विवाद का विषय बना है। और इसके अलावा गाजा में फायरिंग में 2 जो गाजा के निवासी हैं उसकी मौत हुई है, ये भी एक विषय है। और यरूशलेम से जिन 42 फिलिस्तीनियों को आज रिहा होना था उनमें से फायरिंग में एक की मौत हुई है, इस तरह की जानकारी भी स्थानीय मीडिया के हवाले से आई है। तो ये मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया है। जो 4 दिनों का युद्ध विराम लागू हुआ था जिसमें 50 बंधकों को रिहा होना था और 150 जो फिलिस्तीनी कैदी हैं उनको रिहा होना था, उसमें एक रोड़ा अटकता नजर आ रहा है। और इजराइल की तरफ से ये कहा गया है कि अगर आधी रात, 3.5 घंटे पीछे है इजराइल का जो स्थानीय समय है, तो अगर आधी रात तक बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो वो अपने ऑपरेशन फिर शुरू कर देगा। इस तरह की धमकी इजराइल की तरफ से दी गई है। लेकिन जानकारी ये भी आ रही है कि बातचीत का एक सिलसिला जो है वो चल रहा है और मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो युद्ध विराम की जो शर्तें लागू हुई है वो उस पर चला जाए और 50 बंधकों को रिहा किया जाए। तो अब से कुछ घंटे काफी अहम है कि क्या हमास जो है इस बात को समझने को तैयार होता है कि अगर कोई प्रैक्टिकल रीजन की वजह से उतनी तादाद में ट्रक गाजा नहीं पहुंच पाए या उत्तरी गाजा नहीं पहुंच पाए, तो क्या इसमें कोई एक बीच का रास्ता निकल सकता है? क्या ज्यादा ट्रक जो है वो इजराइल गाजा को भेजने को तैयार होता है? तो ये एक विवाद का विषय है जो फौरी तौर पे अभी एक रोड़ा के तौर पे नजर आ रहा है, लेकिन देखना होगा कि अगले कुछ घंटों में क्या कुछ इसका समाधान निकल पाता है। उमर, जो बातें हमास ने कही हैं, क्या उन बातों के जवाब में इजराइल ने कोई प्रतिक्रिया दी है? ट्रकों की बात हो या फिर ड्रोन से निगरानी की बात हो? जी देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमास की तरफ से ये कहा गया है कि जो इजराइल है वो युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। इजराइल की तरफ से ये कहा गया है कि ऐसा कोई उल्लंघन नहीं किया गया है, और अगर शर्तों के मुताबिक, तयशुदा शर्तों के मुताबिक या सहमति के मुताबिक आधी रात तक, यानी कि रात 12 बजे जब इजराइल में हो रहे होंगे तो 3.5 घंटे वो पीछे है, तो भारत में 3:30 बजे सुबह का समय हो रहा होगा। तो ऐसे में अगर उस समय तक बंधकों को नहीं छोड़ा गया, जिसमें कि 14 बंधक आज रिहा होने हैं, तो वो अपने ग्राउंड ऑपरेशन दोबारा से शुरू करेगा। तो ये एक बोन ऑफ कंटेंशन साफ तौर पे नजर आ रहा है, लेकिन बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश चल रही है। देखना है कि ये मामला सुलझ पाता है या नहीं। लेकिन जो हमास का जो मिलिट्री विंग है उसने साफ तौर पे ये मना कर दिया है कि वो दूसरे जो दूसरे बंधकों का जो दूसरा दल जिसको छोड़ा जाना था उसको अभी नहीं छोड़ रहा, क्योंकि
कई तरह की जो युद्ध विराम की शर्तें उसका उल्लंघन हुआ है, जिसका मैंने जिक्र किया पहले। लेकिन देखना है कि क्या ट्रकों को लेकर जो राहत सामग्री, जो कि सबसे बड़ी जरूरत है गाजा की, साउथ गाजा में तकरीबन 16 लाख जो लोग हैं नॉर्थ गाजा से, वो पलायन करके पहुंचे वहां पे। नॉर्थ गाजा में अभी भी कुछ लोग वहां पे मौजूद हैं जिनको राहत सामग्री की जरूरत है, और इजरायल ये कहता रहा है कि नॉर्थ गाजा में जो लोग हैं उनको ह्यूमन शील्ड बनाकर जो हमास है वो अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। इसलिए लगातार वो ये जी। कहता रहा है कि नॉर्थ गाजा के जो लोग हैं वो साउथ गाजा चले जाएं। और इजरायल को अंदेशा है कि अगर नॉर्थ गाजा तक राहत सामग्री पहुंची तो हमास उसका इस्तेमाल अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने में करेगा, अपनी तैयारी को और पुख्ता करने में करेगा। तो ये एक विषय हो सकता है, एक वजह हो सकती है कि नॉर्थ गाजा तक तमाम ट्रकों को नहीं पहुंचने दिया जा रहा हो, जो तयशुदा है। लेकिन जानकारी ये भी आ रही है कि 61 ट्रक, जो आज 196 ट्रक राफा बॉर्डर जिन्होंने क्रॉस किया, उसमें से 61 ट्रक जो है वो नॉर्थ गाजा पहुंचा है। लेकिन हमास कह रहा है कि उसकी जरूरत ज्यादा है। लेकिन देखना है कि क्या इन जो विवाद का ये विषय बना है, क्या उस पर कोई सहमति बन पाती है, और ये जो युद्ध विराम टूटने जैसी स्थिति पे पहुंचा है, क्या उसको फिर से एक रिज्यूम किया जा सकता है, और जो 4 दिनों में 50 बंधक और 150 जो कैदी छोड़े जाने हैं, क्या उस शर्तों पे दोनों पक्ष जो है वो चल पाते हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया उमा आपका इस पूरी जानकारी के लिए।